कहानी शुरू होती है अंटार्कटिका में 1982 में। तीन लोग लार्स, पेडर और ओलाव अपनी स्नो कैट से कुछ ढूंढ रहे थे। तभी ओलाव के मॉनिटर में कुछ रिसीव होता है और वो स्नो कैट को रुकने को बोलता है। और जैसे ही स्नो कैट रुकता है वहाँ के बर्फ धंसने लगता है। ये भी बर्फ के अंदर चले जाते हैं और जब लाइट ऑन करके देखते हैं तो उनके सामने एक यूएफओ होता है। ये था मूवी का इंट्रो। अब मूवी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद हमें कैट को दिखाया जाता है जिससे मिलने एडम और सैंडर हेलवर्सन आए थे। सैंडर हेलवर्सन नॉर्वेजियन एक्सपेडिशन के लीडर हैं, मतलब वो साइंटिस्टों के एक समूह को लीड करते हैं। अब इन्हें जो अंटार्कटिका में मिला है उसके रिसर्च के लिए कैट को लेने आए हैं और कैट हाँ बोल देती है, पर कैट को ये कुछ नहीं बताते। अब ये अगले दिन एक हेलीकॉप्टर में वहाँ के लिए निकल जाते हैं जिसमें है पायलट सैम कार्टर, को पायलट डेरेक जेमसन, ग्रिक्स, बाकी कैट, एडम और सैंडर। अब वो बेस तक पहुंच जाते हैं। फिर वो स्नो कैट में बैठकर उसी यूएफओ के पास जाते हैं। वहां उन्हें एडवर्ड मिलता है। ये रिसर्च फैसिलिटी यही चलाता है। एडवर्ड के टीम में दो और लोग थे जिनसे वो कैट का इंट्रोड्यूस कराता है, स्कॉट और जूलियट। उसके बाद एडवर्ड उन्हें स्पेसशिप दिखाता है और बताता है कि ये 10,000 सालों से यहाँ दफन है और इन्हें इसका सिग्नल तब मिला जब उसमें मौजूद एलियन स्पेसशिप से बाहर निकला। उसके बाद एडवर्ड उन्हें एलियन के पास भी ले जाता है। अब ये सब एलियन को बाहर निकालने की तैयारी करने लगते हैं। सैंडर इस इंफॉर्मेशन को बाहर के किसी भी इंसान को बताने से मना करता है। अब अगले दिन वो उस एलियन को निकाल कर ले जाते हैं। सैंडर उस एलियन का सैंपल लेना चाहता था पर कैट सहमत नहीं थी। उसके हिसाब से ये जल्दीबाजी थी, जिस वजह से सैंडर उसे वार्न करता है कि सबके सामने उसका बात ना काटे। खैर ड्रिल करके वो उसका सैंपल निकाल लेते हैं। अब सब पार्टी करने लगते हैं और ग्रिक्स बाहर चला जाता है शराब की बोतल लेने। अब क्यूरियोसिटी में डेरेक उस एलियन को देखने जाता है। वो देखकर जा ही रहा था तभी वो एलियन बर्फ से निकलकर छत तोड़कर बाहर भाग जाता है। उसके बाद डेरेक सीधा भागता है अंदर सबको बताने। सब उसकी बातों का भरोसा नहीं कर रहे थे, पर जब जाकर देखते हैं तो एलियन सच में नहीं था। फिर सब 2-3 लोगों का ग्रुप बनाकर एलियन को ढूंढने लगते हैं। अब एडवर्ड, सैंडर और एडम एक गैरेज पर जाते हैं जहाँ से एलियन लार्स के कुत्ते को मार चुका था। उसके बाद 2 लोग हेनरी और ओलाव एलियन को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वो एलियन दिख जाता है। ये किसी को बता पाते उससे पहले एलियन अपना एक टेंटिकल हेनरी के सीने में पार कर देता है और उसका खून ओलाव पर पड़ता है। फिर उसे खाने लगता है। फिर ओलाव सबको बुला लेता है। फिर कार्टर उस एलियन पर गोली चलाने लगता है पर उसे गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये उस एलियन को आग लगाकर मार डालते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी सैंडर अपना रिसर्च जारी रखना चाहता था। ओलाव की तबीयत खराब थी तो कार्टर बोल देता है चाहे जो भी हो जाए वो सुबह होते ही ओलाव को हॉस्पिटल ले जाएगा और सबको सच बता देगा। अभी भी टाइम था तो सैंडर उस एलियन को अंदर लाकर उस पर रिसर्च करने लगते हैं। जब एलियन को खोलकर देखा जाता है तो उन्हें समझ आता है कि वो उसे पचा नहीं रहा था। उसकी त्वचा नहीं लग रही थी। उसके अंदर एक टाइटेनियम की प्लेट भी मिलती है जो हड्डियों को जोड़ने के काम आती है। क्योंकि हेनरी की हाथ की हड्डी टूटी थी तो उसने लगवाया था, पर अब वो उसके शरीर से बाहर है। अब कैट हेनरी का ब्लड सैंपल लैब में टेस्ट कर रही थी जहां उसे पता चलता है कि एलियन का सेल्स हेनरी के सेल्स पे हमला करके हेनरी के सेल्स की नकल कर रहा है। मतलब एलियन सेल्फ शिफ्टिंग करना जानता है पर वो एलियन मेटल की नकल नहीं कर सकता, इसीलिए टाइटेनियम की प्लेट बाहर थी। अगली सुबह कार्टर ओलाव को हेलीकॉप्टर से यहाँ से हॉस्पिटल ले जा रहा था। तभी कैट वॉशरूम में जाती है जहाँ मेटल के दाग खून के साथ जमीन पर पड़े थे। उसे वो टिश्यू पेपर में उठाया लेती है और वॉशरूम में उसे ढेर सारा ब्लड भी मिलता है, जिसे देख कैट सीधा भागती है हेलीकॉप्टर को रुकवाने। और किस्मत से कार्टर उसे देख लेता है और हेलीकॉप्टर लैंड करने लगता है। तभी ग्रिप्स अपनी असली रूप में आ जाता है और सब पे अटैक कर देता है। हाँ, ओलाव नहीं, ग्रिप्स से इन्फेक्टेड था। फिर हेलीकॉप्टर दूर जाकर क्रैश हो जाती है। अब कॉलिन रेडियो पे मदद मांगने की कोशिश करता है पर रेडियो खराब था और एक तूफान भी इनके करीब थी। कैट दोबारा वॉशरूम में जाती है तो किसी ने वॉशरूम में खून के धब्बे साफ कर दिया था, मतलब कोई और भी इन्फेक्टेड है। अब एडवर्ड दूसरे बेस में जाकर मदद मांगना चाहता था पर सैंडर अभी भी उसे ऐसा करने के खिलाफ था। तभी कैट वहां आती है और सबको बाहर जाने से रोकती है और सबको वहां क्या चल रहा है ये बताती है कि कैसे वो एलियन इनके रूप ले सकता है और अभी भी कोई इन्फेक्टेड है। पर एडवर्ड नहीं मानता और वहां से जाने लगता है। तभी जूलियट कैट को बताती है कि क्रैश के बाद उसने टॉवल लेकर कॉलिन को वॉशरूम से बाहर आते देखा था। इससे कैट का शक कॉलिन की ओर चला जाता है। फिर जूलियट कैट को एक रूम में लेकर जाती है जहां गाड़ियों की चाबियां रखते हैं। कैट चाबी निकालने लगती है और जूलियट से पूछती है कि कितनी चाबी है तो जूलियट 5 बोल देती है पर चाबी 4 ही होती है। फिर जब कैट पीछे पलटती है
तो जूलियट बदल गई थी और कैट पर हमला कर देती है, पर कैट उससे बच के भाग जाती है। पर रास्ते में कार्ल आ जाता है और वो उसे मार डालती है। फिर लार्स फ्लेम थ्रोवर ले आता है और उस पर आग लगा देता है। फिर वो कार्ल और जूलियट की बॉडी पे पेट्रोल डालकर जला देता है। अब ये सब देखकर सब वहाँ से जाना चाहते थे, पर कैट उन्हें समझाती है कि अगर वो वहाँ से बाहर गए तो ये इन्फेक्शन बाकी लोगों में फैल जाएगा। फिर सब डिसाइड करते हैं कि सबका ब्लड टेस्ट होगा और ये काम सैंडर और एडम करेंगे। अब लार्स और कैट सभी गाड़ियों को खराब कर देते हैं। तभी लार्स कैट को कुछ ग्रेनेड्स दिखाता है। तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है और दोनों को अंदर जाने को बोलता है। तभी वहाँ कार्टर और डेरेक वहाँ आ जाते हैं क्योंकि ये क्रैश से बच गए थे। पेडर इन्हें भूंज देता, पर कैट रोक लेती है और इन्हें अलग रख देती है। अब किसी ने लैब में आग लगा दी थी, जिससे सबके ब्लड सैंपल और इक्विपमेंट्स जलकर राख हो जाते हैं और सब एडम पर ब्लेम करने लगते हैं क्योंकि वही वहाँ काम कर रहा था। पर कैट सबको शांत करती है क्योंकि उसके पास दूसरा तरीका था। वो सबके मुंह चेक करने लगती है। जिसके मुंह में मेटल के दांत थे उन्हें अलग, और जिनके में नहीं थे उन्हें अलग कर देती है क्योंकि एलियन मेटल की नकल नहीं कर सकता। तो मेटल के दांत वाले लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं। इसमें एडम, सैंडर, कॉलिन और एडवर्ड अलग हो जाते हैं। अब कैट जोनस और लार्स को कार्टर और डेरेक को लेने भेज देती है। लार्स और जोनस उस कैबिन पर जाते हैं जहां कार्टर और डेरेक थे, पर वो वहां नहीं होते। वो नीचे का लकड़ी तोड़कर निकल गए थे। लार्स उन्हें ढूंढने जाता है पर कोई उसे ले जाता है। अब जोनस वापस कैट के पास जाता है, उसे सब बता देता है। तभी दरवाजा टूटने की आवाज आती है तो ये उनकी तरफ भागते हैं और सामने कार्टर और डेरेक थे। पेडर उन पर गन तान देता है और उसके पीछे एडवर्ड फायर करने को बोल रहा था क्योंकि इन्हें लगता है ये इन्फेक्टेड है। अब पेडर फायर करने ही वाला था, तभी डेरेक उस पर गोली चला देता है और पेडर मारा जाता है। गोली से पेडर के फ्लेम थ्रोवर के टैंक में होल हो गया था, जिससे पेट्रोल लीक हो रहा था। पेट्रोल नोजल तक जाती है, फिर वो फट जाता है। उस धमाके में एडवर्ड घायल हो जाता है। फिर कार्टर सबको एक कमरे में ले जाता है। जब एडवर्ड को कमरे में ले जा रहे थे तभी उसका एक हाथ अलग हो जाता है, जिसका एक हाथ जोनस को मार डालता है। फिर एडवर्ड के शरीर से एक टेंटिकल निकलता है जो एडम के पेट में घुस जाता है। ये देखकर सैंडर वहां से भाग जाता है। कार्टर उस पर फायर करने वाला था पर वो गन नहीं चलती। फिर डेरेक उस पर गन फायर करने लगता है पर वो उसे भी मार डालता है। अब एडवर्ड एडम से जाकर चिपक जाता है। उधर कैट ने फ्लेम थ्रोवर ठीक कर लिया था पर वो भाग जाता है। कैट जोनस और डेरेक को भी जला देती है ताकि ये भी इन्फेक्टेड ना हो जाए। अब कार्टर और कैट उसे ढूंढने लगते हैं। सैंडर भी रेडियो वाले रूम में छिपा था। अब वो उस तक भी आ जाता है और सैंडर को भी पकड़ लेता है। उसकी चीख सुनकर कैट और कार्टर भी वहां आने लगते हैं। इन तक एक हाथ आ जाता है जिसे कार्टर दो टुकड़े कर देता है। फिर कैट उसे आग लगा देती है। अब ये उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वो एलियन खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और कार्टर के पीछे लग जाता है। तो कार्टर किचन में जाकर छिप जाता है, पर वो एलियन किचन में भी आ जाता है और कार्टर को मारने ही वाला था। तभी कैट उसे भूंज डालती है और एलियन किचन का दीवार तोड़कर बाहर चला जाता है, पर कैट उसे आग लगा के जला देती है। तभी सैंडर एक स्नो कैट में बैठकर वहां से जाने लगता है, तो कार्टर भी एक स्नो कैट को ठीक करता है और उसके पीछे चले जाते हैं। अब स्नो कैट में बैठकर कैट कार्टर की कान देखती है जिसमें ईयरिंग थी, जिससे ये साबित होता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। तो कैट लाश के बारे में पूछती है। कार्टर कहता है कि उसने उसे नहीं मारा। सामने इन्हें सैंडर की स्नो कैट दिखती है और ये वही यूएफओ वाली जगह है। तो कैट और कार्टर भी अंदर चले जाते हैं। अब ये यूएफओ के ऊपर थे। तभी यूएफओ चालू हो जाता है और उसके ब्लेड ऊपर उठने लगते हैं, तो ये भागने लगते हैं, पर कैट एक ब्लेड के अंदर गिर जाती है। कार्टर भी यूएफओ के दरवाजे तक पहुंच गया था और वो अंदर जाकर कैट को ढूंढने लगता है। अब कैट चलते चलते यूएफओ के ऑपरेटिंग एरिया में पहुंच जाती है, पर उस पर सैंडर, जो कि अब पूरी तरह से एलियन बन चुका था, उस पर हमला कर देता है। पर कैट उससे बच के भागने लगती है, पर आगे रास्ता बंद होता है और वो जगह इतना सकरा था कि वो एलियन उस तक पहुंच नहीं रहा था। तभी कैट की नजर एक ग्रेनेड पर पड़ती है। वो उसे लेने जाती है, पर एलियन उसे खींच कर ले जाता है, पर ग्रेनेड उसके हाथ लग गया था। वो ग्रेनेड का पिन खींचकर एलियन के मुंह में फेंक देती है। तभी कैट को कार्टर आकर ले जाता है। वो ग्रेनेड फट जाता है, जिससे वो एलियन मारा जाता है। अब ये भी उस यूएफओ में निकल जाते हैं और स्लो कैट में बैठकर निकलने ही वाले होते हैं। तभी कैट की नजर कार्टर के कान पर पड़ती है, जिस पर वो ईयरिंग नहीं थी। कैट उसे फ्लेम थ्रोवर लेती है, फिर उसे जला देती है। फिर कैट दूसरे स्नो कैट में बैठ जाती है, पर जलते वक्त कार्टर को एलियन में बनते नहीं दिखाया गया। अब एक पोस्ट क्रेडिट सीन में एक आदमी हेलीकॉप्टर से उसी जगह आता है जहां इनका बेस था। वो उस जगह की हालत देखकर हैरान था। तभी उसे लार्स मिलता है
फिर पीछे से एक कुत्ता भागता है, पर हम देख चुके हैं कि वो कुत्ता मर गया था, मतलब ये एलियन है। तो लार्स उस आदमी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर उस डॉग का पीछा करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये लास्ट वाला सीन ओरिजिनल द थिंग जो कि 1982 में आई थी उससे कनेक्ट करती है, क्योंकि ये उसकी प्रीक्वल मूवी है, मतलब इसके इवेंट उससे पहले की है। अब बात करते हैं मूवी की। मूवी मुझे पर्सनली पसंद आई, आपका मैं नहीं कह सकता। इसके एलियन के ट्रांसमिशन भी अच्छे थे, बस कुछ जगह थोड़ा पता चल जाता है, पर वो इतना नोटिसेबल नहीं है। अब आप यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में।